अर्जुन जी को श्री भगवान ने कहा कि जो मोह रूपी दलदल से पार हो जाता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। मोह रूपी दलदल से पार होने के दो बात कही। पहला मोह रूपी दलदल है संसार और दूसरा मोह रूपी दलदल है शास्त्र। दोनों से सद्गुरु कृपा से, सद्गुरु के वचन से हम निकल पाते हैं। निकले हुए सद्गुरुदेव भगवान वही जब हमें सहारा देते हैं वचन का, वही जब हमें अपनी कृपा दृष्टि का बल देते हैं तो इस दलदल से हम निकल जाते हैं। और जो निकल जाता है उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह खत्म हुआ कि भगवत साक्षात्कार हो जाता है। सूक्ष्म मोह है, बड़ा सूक्ष्म धागा मोह का, भगवान ही ऑपरेशन करते हैं इसका। बिना भगवत कृपा के मोह का नाश नहीं होता। और भगवत कृपा का क्या रूप है ये कहा नहीं जा सकता। बड़ा भयानक भी रूप हो सकता है और बड़ा प्रिय लुभावना भी रूप हो सकता है। कुसुम से भी कोमल कृपा का स्वरूप हो सकता है और वज्र से भी कठोर कृपा का स्वरूप हो सकता है। बस उपासक को अपने कृपा सिंधु की कृपा को पहचानते रहना। वाह वाह, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, ऐसा अनुभव होता है। पहले तो बड़ी कड़वाहट लगती है कि ऐसा, फिर बाद में जब परिणाम पर दृष्टि गई तब लगा ओ कितनी कृपा। नहीं तो हम अपने को वैरागी मानते हैं और अंदर से झीनी डोरी राग की बनी होती। कभी तो ऐसा, तो वो आश्रय झीना उसको प्रभु काटते हैं। जीव ही अन्य आश्रय राग मोह का नाश हुआ, वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो अर्जुन जी को लगा कि परमात्मा में जो स्थित हो जाता है उसके लक्षण क्या है। बड़ा सुंदर प्रसंग है जो भगवत प्राप्त, तो देखें कि इसे किसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। कह रहे हैं अर्जुन जी, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। जो मोह दलदल से पार हो गया है उसकी स्थिति परमात्मा में हो जाती है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, जिसकी स्थिति परमात्मा में होती है उसके क्या लक्षण होते हैं? किन लक्षणों से जाना जाता है कि सिद्ध पुरुष है, स्थित प्रज्ञ है? वो सिद्ध पुरुष स्थित प्रज्ञ का भाषा कैसे बोलता है? वह किमासीत ब्रजेत कैसे चलता है और उसका व्यवहार कैसा होता है, ये प्रश्न किया। सब संशय शून्य हो जाएं भगवान की बात सुनकर कि भगवत प्राप्त किसे कहते हैं। जो अपने अपने हृदयों में मान लेते हैं कि हम भगवत प्राप्त हो गए। सब वैसे ही प्रपंच में वृत्तियां फंसी दिखाई देता है और हम अपने को मान लेते हैं भगवत प्राप्त। अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि भगवत प्राप्त का क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, कैसे जाना जाए कि भगवत प्राप्त है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान उत्तर देते हैं, पर एक इसमें सावधानी के आगे की बात है। भगवान उठने बैठने और बोलने का उत्तर नहीं देते, क्योंकि उठना बैठना बोलना ये बाहरी क्रिया है। भगवान स्थिति पर देते कि वो जब इस स्थिति को प्राप्त होता है तो उसका बोलना ऐसा होता है, उसका बैठना ऐसा होता है, उसका घूमना ऐसा होता है, उसका व्यवहार ऐसा होता है, स्थिति से।
व्यवहार से स्थिति नहीं, स्थिति से व्यवहार। अर्जुन ने बाहरी क्रियाओं को पूछा है, का भाषा कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, और उसके लक्षण क्या है, बाहरी प्रश्न। और भगवान ने हर उत्तर आंतरिक दिया है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ का जो स्वरूप है वो स्थित प्रज्ञ ही पहचान सकता है, बाहरी लक्षणों से नहीं। बाहरी लक्षणों से बिल्कुल नहीं पहचाना जा सकता है। खूब अच्छी तरह महापुरुषों को देख करके बता रहे। इसीलिए शास्त्रज्ञ महापुरुष जन कहते हैं कि महापुरुषों के सब आचरण अनुकरणीय नहीं होते। वो जो उपदेश आपको करते हैं उसके अनुसार चलो, वो जो करते हैं उनके उपदेश से मिले सो करो, अन्यथा नहीं। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, एक जगह मछली बिक रही थी। आप खड़े हुए, महायोगी मछली उठाई, खा लील पे चले गए। शिष्यों ने जो बहुत प्रज्ञावान थे वो बस हाथ जोड़े खड़े रहे, ना तो दोष दर्शन किया, ना कोई चेष्टा की कि गुरुदेव ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करें, नहीं, बस हाथ जोड़े खड़े हैं। उनमें से कुछ शिष्यों ने कि जब गुरुजी खा रहे हैं तो हमें खाने में क्या हो, और वो चबा चबा के आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कुछ नहीं बोले। आगे जब विहरण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो एक जगह कांच खोलाया, खोलता हुआ कांच, नारियल का खप्पर ऐसे भरा, ऐसे खोलता हुआ कांच। उस समय भी जो प्रज्ञावान थे वो हाथ जोड़े बस खड़े रहे। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव, उनकी पालन, सृजन, विनाश तीनों लीलाएं इन्हीं की हैं। सर्व सामर्थ्यशाली गुरुदेव, जब तक आज्ञा नहीं तब तक कोई चेष्टा नहीं। अब वो जो मछली खाए थे उनसे कहा, ये वो चेष्टा का अनुकरण किया, अब इस चेष्टा आज्ञा पर भी नहीं बढ़ पाए क्योंकि खोलता हुआ कांच। उनसे पूछा जो प्रज्ञावान महापुरुष, ज्ञान चक्षु जिनके प्रकट हो गए, आप लोगों ने अनुकरण क्यों नहीं किया हमारा? बोले प्रभु आपने आदेश नहीं किया। आप लोगों ने क्यों अनुकरण किया? बोले आप कर रहे थे। तो फिर ये कांच क्यों नहीं पिया? ऐसे किया तो जितनी मछली पाई, तो वो महायोगी सब जीवित मछली से समुद्र में फेंकवा। उनसे कहा आप करो, और वो लीवर में, आंतों में वो पाचन तंत्र उसे पचाने लगा। कैसे निकले? अगर उल्टी भी करेंगे तो जीवित थोड़ी निकलेंगे। महापुरुष जो करते हैं, जब तक उनके उपदेश से न मिले वो हमें आचरण नहीं करना। बाहरी आचरणों से हम महापुरुषों की स्थिति को नहीं जान सकते। बहुत से ऐसे मामले, कई बार आपको बताया ना कि जैसे वो कहते कढ़ी बना लेते हो क्या, कढ़ी ले आओ, कामना हुई ना। और भगवान इसमें उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं प्रजहाति, बहुत अमृत स्थिति है। सिद्ध महापुरुष की बड़ी अमृतमय स्थिति, मतलब ये वचन ही ऐसे रसमय है, पर जब तक स्थिति नहीं तो ये रसमय समझ में नहीं आएगा। भगवान कह रहे हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस काल में साधक मनोगतान सर्वान, मन की समस्त कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से, अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में उसे भगवत प्राप्त महापुरुष कहते हैं। यह है अंदर की स्थिति। बाहर से क्या कह रहे? गाय है, रबड़ी नहीं पाए, और जब आती थी ना तो ऐसे बहुत बढ़िया, बाहरी लीला नहीं। स्वामी सत्संगानंद जी गुरु जी थे परमानंद जी के। एक दिन वहां का बहुत बड़ा जमींदार
पहले जमींदार लोग जैसे, अब तो वैसा नहीं देखने को, बड़ा शासन उनका होता था, वैभव संपन्न होते थे। तो गाड़ी में सब सामान लाए थे, जैसे फल आदि हैं, खाद्य सामग्री और कुछ धन, क्योंकि स्वामी सत्संगानंद जी का बहुत यश बड़े महापुरुषों में थे, बड़े ही दिव्य महापुरुष, बालवत स्वभाव हो चुका था उनका। परमानंद स्वामी जी ने कहा कि सरकार जमींदार आ रहा है दर्शन के लिए। बोले भैया ये तो बहुत भीड़ इकट्ठा करेगा, फिर भजन में विघ्न पड़ेगा, सुनो वो भिक्षा वाला पात्र ले आओ। ले आए और शिष्यों से कहा जब हमारे इस आश्रम के दरवाजे में आ जाए तो जल्दी बताना। बोले हाँ, ये सब ब्रह्म प्राप्त महापुरुष। अब रोटी उसमें भिक्षा पात्र में, एक तरफ परमानंद जी शिष्य और एक तरफ गुरुदेव स्वामी सब, वो कह रहे आज हम ये पूरी रोटी पाएंगे। तो बोले गुरुदेव आप तो सामर्थ्यशाली है, आप तो ऐसे भी रह सकते हैं, हम तो आपके दास है, आज हम पूरी। और जमींदार महिमा सुनी थी। बोले रोटी में लड़ रहे गुरु चेला, गाड़ी वाले का वापस, ये सब सामान यहां नहीं वापस। और गेट से बोले सरकार गया। बोले बढ़िया हटाओ। महापुरुषों के लीला चरित्रों का हम गान करने से पावन होते हैं, पर उनकी महिमा को हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो स्थिति बाहर की नहीं, स्थिति अंदर की है। वो बाहर की उनकी लीला समझ पाना बड़ा, सब स्थितियां श्री भगवान से हैं। वो भगवान गोपी जनों की भावनाओं की पूर्ति के लिए माखन चोरी लीला करते हैं। सोचो, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और लय करने वाले भगवान जहां अवतरित हो रहे हैं, वहां लाखों की संख्या में गौएं हैं, और एक से एक दिव्य तप तनुधारी महान मूर्तिमान तपस्या, वेद की श्रुतियां ऋचाएं, ये सब गौओं के रूप में है। और बाबा के यहां माखन पात्रों में नहीं रखा जाता है, कुंडों में है। बोले दधि कुंड, ये माखन कुंड, ये क्षीर कुंड अर्थात दुग्ध का कुंड, और ये तक्र कुंड मठा का, ऐसे लाखों। वो सरकार अपने महान प्रेम में डूबी हुई गोपी जनों को जैसे यशोदा मैया को सुख प्रदान करना, वैसे उनके लिए वही बाल लीला करते हैं, माखन चोरी की लीला। कैसे समझ में आएगा? जितना भी ज्ञान की ऊंचाई है, ये जगत गुरु श्री कृष्ण की चरण रज लगाकर ही सब ऊंचाई पर पहुंचते हैं।